हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम बात करेंगे टॉप 11 वास्तु प्लांट्स के बारे में। होप करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम बात करेंगे सबसे पहले प्लांट की, जो है तुलसी का प्लांट। तुलसी का प्लांट अक्सर हमें सभी को पता है कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को कितना विशेष महत्व दिया गया है। तो हम बात करेंगे कि तुलसी का प्लांट हमें कहाँ लगाना चाहिए। तो यदि हम शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं तो तुलसी का प्लांट हमेशा उत्तर दिशा में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सही है, क्योंकि यह दिशा जो होती है वो पानी की दिशा होती है। इसलिए यह सभी नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देती है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में लाती है। तो हमारा नंबर 2 पर है मनी प्लांट। मनी प्लांट अक्सर हमने हर घर में देखा है कि मनी प्लांट कहीं भी आसानी से लग जाता है, लेकिन इसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मनी प्लांट को हमने किस दिशा में लगाना है। हमने कई बार देखा है कि घर में मनी प्लांट का पौधा होने के बावजूद लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो वास्तु के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण पौधे का सही दिशा में नहीं लगना होता है। तो मनी प्लांट की सबसे सही दिशा है दक्षिण पूर्व, यानी कि आग्नेय कोण, क्योंकि यह कोण जो है वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व है और इस दिशा में देवता भगवान गणेश हैं। इसलिए इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का वास रहता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे बैम्बू प्लांट के बारे में। यदि हम बैम्बू का प्लांट ऑफिस में लगाना चाहते हैं या घर में लगाना चाहते हैं, रूम में मतलब टेबल के पास, तो हमें सबसे इसकी अच्छी दिशा जो है वो पूर्व दिशा है। यदि हम इस दिशा में बांस के पौधे को लगाएंगे तो घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी और साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तो इस पौधे को कभी भी खिड़की के पास नहीं रखना चाहिए। यदि धूप के कारण बैम्बू के प्लांट्स के पत्ते जो हैं वो सूख गए हैं तो उन्हें हटा दें या उस बैम्बू प्लांट्स को चेंज कर दें। नंबर 4 पर है एलोवेरा का प्लांट। वैसे तो हम एलोवेरा के प्लांट को किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी दिशा है पश्चिम दिशा। और एलोवेरा के प्लांट घर में लगे होने से वातावरण जो हमेशा पॉजिटिव बना रहता है। यदि सनलाइट की वजह से हमारी स्किन में दाग धब्बे पड़ गए हैं तो एलोवेरा का प्लांट पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। उसके बाद अगर हम एलोवेरा का यूज़ करेंगे अपने फेस पर तो हमें काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे। तो इसलिए घर पर एलोवेरा का प्लांट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा काम आ सकता है हमारे किसी भी चीज़ के लिए। खाने में भी ये काम आ सकता है, ये फेस के लिए काम आ सकता है, हमारे हेयर्स के लिए काम आ सकता है। सो एलोवेरा का प्लांट अपने घर पर ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को हम ऑक्सीजन प्लांट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है और हमारी एनर्जी को प्योर रखता है। तो वास्तु के अनुसार यदि हम स्नेक प्लांट को घर के अंदर लगा रहे हैं तो इसे घर के दक्षिण पूर्व कोने में लगाना चाहिए। और एक बात का हमें और ध्यान रखना है कि यदि हम स्नेक प्लांट को अकेले रखेंगे तो ये पॉजिटिव एनर्जी देगा, लेकिन यदि हम स्नेक प्लांट को बाकी प्लांट्स के साथ रखेंगे तब ये हमें नेगेटिव एनर्जी देगा। तो हमारा अगला प्लांट है बनाना ट्री। हमें पता है कि तुलसी के बाद केले के पौधे को अत्यंत शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में। यदि हमारा बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो हमें इस पौधे की जरूर पूजा करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इस पौधे को हम कहाँ लगाएं। तो सबसे शुभ कोना बनाना ट्री के लिए उत्तर दिशा है। यदि हम इसे अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि इसे गार्डन के बीच में हमें नहीं लगाना है, हमें इसे उत्तर उत्तर दिशा में ही लगाना है। यदि हम केले की जड़ को पीले धागे में बांधकर धारण करेंगे तो इससे हमारा बृहस्पति जी मजबूत। नंबर 7 पर हम बात करेंगे पीस लिली की। तो पीस लिली का पौधा आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। पीस लिली रखने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो बेडरूम है। इसको हम दक्षिण दिशा में भी लगा सकते हैं, पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं। यदि हम पीस लिली का प्लांट बेडरूम में लगाते हैं तो इससे हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा और हमें अच्छी नींद भी आएगी रात को। लेकिन इस पौधे को हम सितंबर और अप्रैल तक ही लगा सकते हैं, ये गर्मियों में नहीं चलता है। तो इसका बेस्ट टाइम जो है वो सितंबर से अप्रैल तक ही है। तो हमारा अगला प्लांट है क्रेसुला का प्लांट। क्रेसुला का प्लांट वैसे ही बहुत चर्चे में रहता है। इसका कारण ये है क्योंकि इस प्लांट को
शुक्र ग्रह के साथ जोड़ा गया है जो कि धन के योग बनाते हैं। और माना जाता है कि जो कुबेर के देवता हैं उनको ये पौधा काफी पसंद है, इसलिए इस पौधे को लगाने से घर में कुबेर देवता जी की कृपा होती है। लेकिन सबसे जरूरी है कि इसे हम किस दिशा में लगाएं। तो क्रेसुला का प्लांट हमें उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को हम जब भी लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये शेड में नहीं होना चाहिए। इस पर नेक्स्ट हमारा प्लांट है मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स हैं उनका तोरण लगाने से घर में खुशहाली बनी रहती है। इनके जो पीले फूल हैं वो सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य का भी प्रतीक है। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर व पूर्व दिशा में गेंदे का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। तो इसे आप अगर घर में लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा में जरूर लगाएं, उससे आपको काफी फायदे रहेंगे। तो हमारा अगला प्लांट है रबर का प्लांट। रबर के प्लांट को हमेशा घर के अंदर लगाना शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि रबर का प्लांट आर्थिक समृद्धि, धन एवं बिजनेस में सफलता लाता है। तो रबर के प्लांट को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। लास्ट हमारा प्लांट है मोगरा का प्लांट। मोगरा के प्लांट को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसके जो फ्लावर्स हैं वो घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। यदि गाइस आप इन सभी प्लांट्स को एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इवन नंबर को छोड़कर ऑड नंबर में इन प्लांट्स को अपने घर पर लगा सकते हैं। आप चाहें तो 3 प्लांट्स अपने घर पर लगा सकते हैं, या 5 या 7 या 9। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। होप करती हूँ आपको वीडियो में कुछ यूजफुल टिप्स मिले होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।